Hey everybody, a very good afternoon to everyone and I welcome you all to the session today. So I hope you guys are doing great. कैसे हो आप लोग? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो. तब तक जो है मैम will give you a brief introduction of herself. ठीक है? तब तक के लिए जो है this is the brief introduction of me for the students who don't know me yet. बहुत सारे बच्चों को पता चल गया कि मैम कौन है, मैम के नाम क्या है, मैम के एक्सपीरियंसेस क्या है, मैम के क्वालिफिकेशंस क्या है. बट देयर आर स्टूडेंट्स हु डोंट नो मी येट, जिनको मेरा नाम नहीं पता है, ये सारी चीजें नहीं पता है. So for them, I would like to give a brief introduction. And that is, my name is Smriti Singh. I have done BA in English and Civics. I have experience of more than 4 years in teaching. So शुरू में मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ, एक स्कूल में पढ़ाया हुआ है. Then I switched to online teaching. तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एट अन अकेडमी. अभी मैं अन अकेडमी में पढ़ा रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे बच्चों को अब तक पता चल गया होगा. राइट तो आप बच्चे क्या करेंगे ना, आप सारे बच्चों को जाके बता दो जिनको भी आप जानते हो कि यहाँ पे मैम जो है क्लासेस ले रही हैं. ठीक है, मैम चैनल के बारे में एक बार फिर से बताएंगी, बट उससे पहले आई टेल यू अबाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन कि इफ यू are going to have Unacademy subscriptions, what are the benefits that you're going to get? Okay, so first of all, you must be aware of Unacademy is giving you live classes, right? So if you have an Academy subscription, you will be getting live classes. जितना आपको चाहिए अनलिमिटेड एक्सेस यू विल बी गेटिंग. आपको जो भी एडुकेटर के जो जितने भी लेक्चर्स देखने हैं, आप ये सारी चीजें कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पे. लाइव क्लासेस तो मिल ही रहे हैं मैम, उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं दैट आई विल टेल यू हियर. ओके, सो लाइव क्लासेस के बाद दे विल बी गिविंग यू लाइव क्विजेस ऑल्सो, where you will be performing and you will be shown the leaderboard there, on the basis of which you would be able to find out how you have performed. If you have not performed well, what are the areas where need to work on, right? So leaderboard is going to help you there. Now next comes live doubt solving sessions. तो अगर किसी बच्चों को डाउट्स हो रहे हैं लाइव क्लासेस में, तो कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की या कहीं पे भी कमेंट्स में बस डाल देने की. यू आर गोना हैव लाइव, स्पेसिफिकली लाइव doubt solving sessions, जहाँ पे आपको you need to go there with the set of the doubts and you can put it to the educator will be resolving all the doubts whatever you have. Okay, उसके अलावा you will be getting live interaction of, if the educator is coming to teach you, that educator will not just be teaching but also will be interacting with you all, and you also are supposed to interact with them as much you want. जितना आपको interact करना है आप कर सकते हो, जितने सवाल पूछने हैं you are free to do that. ठीक है, तो live interaction भी हो रहे हैं जहाँ पे you will feel like your school is not closed but you are sitting in front of the teacher and then learning. Okay, then comes weekly test series. Weekly test series क्या होते हैं मैम? वीकली जो आपने पढ़े हैं जितने भी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देम आपको जो है टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे और जो है आप परफॉर्म करोगे और आपको पता चलेगा कि आपको कितनी बातें आ रही हैं और कितनी बातें नहीं आ रही हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग हियर. अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सारी चीजें तो मिल ही रही हैं. अब सवाल आता है कि मैम अगर मुझे लेना है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस आर देयर, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू मस्ट बी डीलिंग विद, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिगर आउट what is your need, for how many months you're going to need it. Okay, so just have a look here on the screen. They are mentioned month wise: 1 month, 6 months, 15 months, 18 months, 24 months, 36 months, 60 months and 84 months. So that you have to figure out, आपको ये figure out करना है कि आपको आपकी जो जरूरत है वो शॉर्ट टर्म की जरूरत है या लॉन्ग टर्म की जरूरत है. इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स टिल फंडामेंटल्स देन गो फॉर अ लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरी जो जरूरतें हैं वो लिमिटेड है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओ. बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, क्योंकि वहां पे आपको सारी बातें ध्यान में रख के जो है आपको जो है एडुकेटर विल बी टीचिंग यू फ्रॉम बेसिक्स टिल फंडामेंटल्स. ओके, सो गो फॉर अ लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन. Now comes ki ma'am, how many types of subscriptions are there? So first of all, ma'am will tell you about plus subscription. सबसे पहले मैम आपको plus subscription के benefits बताएगी कि अगर आप जो है plus subscription लेते हो तो what are the benefits that you're gonna get there. आप किसी भी चीज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, राइट? सो हियर व्हेन यू विल हैव प्लस सब्सक्रिप्शन आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स. सो हियर अन अकेडमी हैज हायर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, राइट? यहाँ पे आपको जो है ऐसे एडुकेटर्स पढ़ाएंगे जिनके पास बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं, दे आर
सो एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने स्कूल्स में भी पढ़ाए हैं, उन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है। सो ऐसे एडुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा वहां पे। वो तो खैर हो ही गया। अब उसके अलावा क्या है, यू विल बी गेटिंग इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। अब इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि वन वे थिंग इज गोइंग ऑन, राइट? Two way it is going on, where teacher will be interacting with you, you also can interact with the teacher, and that will be live, right? तो ये चीज भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वेयर एडुकेटर विल बी टेकिंग केयर ऑफ वट एवर यू हैव इन योर कोर्स। वो सारी चीजें जो भी आपके कोर्स में है, educator will be taking care of. And then also educator will provide you with, educator will ensure that you're getting PDF notes. Okay, and PDF notes will definitely be helping you in revision purpose. ठीक है, revision के time पे जब आपके exams है, you have an upcoming exams, and you if you feel like going through something, जिस जो एक मटेरियल मिल जाए और आप उसको गो थ्रू करके यू रिवाइज इट, तो उसके लिए यू विल बी हैविंग PDF नोट्स। ओके, देन कम्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस तो अन अकेडमी पे बहुत ही आम बात है, जहाँ पे आप जाते हो तो बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे लाइव टेस्ट आपको परफॉर्म करने होते हैं। एंड आपको जो है लीडर बोर्ड भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पे यू कैन सी वेयर यू आर स्टैंडिंग, व्हाट इज योर पोजीशन देयर, वेयर यू आर ऑन द टॉप और नॉट ऑन द टॉप, समवेयर इन द मिडिल, राइट? देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, राइट? तो ये सारी चीजें जो है प्लस में मिल रही हैं। देन आई विल टॉक अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गोना गेट। ये सारी चीजें तो प्लस वाली हो गई, अब आइकॉनिक वाली मैम बताएंगी। सो अभी मैम ने आपको जितने बेनिफिट्स बताए दैट यू आर गेटिंग इन प्लस, वो सारे आपको सब सारे बेनिफिट्स जो हैं यू आर गेटिंग इन आइकॉनिक एज वेल। वो सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में भी मिल रहे हैं, बट उसके अलावा भी कुछ मिल रहा है, and that is personal coach, and that personal coach will be guiding you throughout the journey, जहाँ पे आपको क्या स्टडी प्लान करना है। दैट कोच विल बी हेल्पिंग यू हाउ टू प्लान योर स्टडीज, दैट कोच विल बी गिविंग यू एक्सपर्ट्स नोट्स और गाइडलाइंस। और वो जो है फिर आपको टेस्ट एनालिसिस भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने जो टेस्ट परफॉर्म किए हैं उसका एनालिसिस क्या है, उसमें आपने हाउ यू हैव परफॉर्म्ड, राइट? सो अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन दैट, एंड देयर कोच विल बी हेल्पिंग यू। तो ये सारी चीजें जो है आपको, ये सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक में मिल रहे हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू वांट टू गेट, राइट? नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेल यू अबाउट द स्टेप्स, कि आपको अगर अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो उसके लिए जो है you need to have an academy learning app in your phone. Okay, so for that you need to go to the Play Store, because everybody has a Play Store in their phone. So right away you should go to the Play Store. There you can type an academy, no need to type learn an academy learning app. जैसे ही आप an academy type करोगे, an academy learning app will come up, and there you need to click on. Okay, वहां पे आप क्लिक कर दोगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, एंड देयर यू नीड टू क्लिक। वहां पे आपने क्लिक कर दिया, देन यू नीड टू गो टू मैनेज गोल्स। मैनेज गोल्स में जाओ, एंड देयर कैटेगरीज आर मेंशन्ड, यू कैन हैव अ लुक हियर। वहां पे देख लो, सारे कैटेगरीज मेंशन है, एंड अकॉर्डिंगली you need to select your category from there, from manage goals. Once you have selected your category, then it will be asking you what subscription you want. तब वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो मान लो कि आपको प्लस वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो प्लस पे क्लिक कर दो, एंड देन इट विल बी आस्किंग यू टू गेट द सब्सक्रिप्शन। सो देयर ऑल्सो यू नीड टू क्लिक ऑन, वहां पे भी आपको क्लिक करना है, एंड देन इट विल बी आस्किंग यू फॉर हाउ मेनी मंथ्स, आपको कितने महीने के लिए जो है वट एवर सब्सक्रिप्शन यू आर टेकिंग, वो जो सब्सक्रिप्शन है आप कितने मंथ्स के लिए ले रहे हो, ये सवाल पूछा जाएगा। आप वहां पे आपको सिलेक्ट करना है वो मंथ्स। आपने जैसे ही सिलेक्ट कर लिया वो मंथ्स, देन इट्स टाइम फॉर यू टू डू द पेमेंट, राइट? पेमेंट करने की टाइम आ गई है, और यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट आ रहा है ओवरऑल, इफ यू अप्लाई द कोड विच इज गिवन इन रेड, जस्ट हैव अ लुक हियर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे देखो, कुछ रेड में लिखा हुआ है, रेड में लिखा हुआ है मैम का नाम, Smriti10। इफ यू अप्लाई दिस कोड, यू विल बी गेटिंग 10% का डिस्काउंट। आपको तुरंत के तुरंत जो है 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाना है, दैट्स गारंटीड। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आप ले रहे हो सब्सक्रिप्शन, मान लो यूपीएससी, मान लो नीट, मान लो किसी का भी ले रहे हो, ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, सो एवरीवेयर you can apply this code, and you will be getting 10% discount on the payment, on the amount, whatever amount you have to pay.
जो भी आपको अमाउंट पे करनी है उस पे अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो स्मृति SMRITI 10, यू विल बी गेटिंग 10% का डिस्काउंट मिलना ही है, guaranteed. Okay, now it's about my channel. So here I have started recently my channel here which is named as English Junior Pro, जिसका नाम है English Junior Pro. यहाँ पे मैं बच्चों को प्रो बनाने आ गई हूँ. So there are students who are already aware of my channel, they are already attending my sessions, they are already liking my videos, but there are students who are not aware yet. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी उनको पता नहीं है कि ऐसा कोई चैनल इंग्लिश जूनियर प्रो के नाम से है. यहाँ पे यूट्यूब पे जहाँ पे जो है स्मृति मैम जो है पढ़ा रही हैं, किसको पढ़ा रही हैं, 6 to 8 कैटेगरी को. ये तो पता ही नहीं है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वंस हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज को स्प्रेड करो अपने फ्रेंड सर्कल में, among your classmates, among your family members, among your relatives, among your cousins. आप इस बात को फैला दो so that they will be aware of this channel, they will start coming, they will start attending the session and they will be benefited from it. Okay, और उनको ये भी बोलो कि चलो वहां पे let's subscribe the channel, let's attend the sessions. If you like the way of teaching, you can hit the like button and share with everyone. ओके, सो ये सारी चीजें जो है आपको बतानी है बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है. ओके, चलो ठीक है, ये हमने बहुत सारी बातें कर ली अनअकैडमी के बारे में और बहुत सारी बातें कर ली मैम के चैनल के बारे में. राइट, मैम ने तो पूछा ही नहीं कि बच्चे कैसे हैं, मैम ने पूछा था पर अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है. तो जल्दी से मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दो कि आप बच्चे जो है कैसे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, घर पे सब ठीक है कि नहीं है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और कुछ प्रॉब्लम है तो मैम से शेयर करो. ओके, चलो ठीक है, अभी जो है मैम इज गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल आर अवेयर कि मैम जो है, मैम जब भी कुछ पढ़ाती है ना, वट एवर आई टॉट यू yesterday, on the basis of that thing, whatever I have taught, I'll be making you recapitulate the things, revise the things. Right, this is the thing which I do every day. पहले आप recapitulate करोगे previous session के बारे में. So there ma'am will be asking you questions and you are supposed to answer. This we do every day, right? जो भी हमने कल पढ़े हैं उसको हम लोग पहले रिवाइज करते हैं, otherwise it will not be remained in our head. कभी भी वो हमारे दिमाग में नहीं रह पाएगा and we will start forgetting everything. So once if we revise, अगर आप एक भी पढ़े हुए चीजों को रिवाइज कर लेते हो एक बार भी, तो somewhere it will be there in your head. ठीक है, आपके दिमाग में वो चीजें जो है it will be retained, रह जाएंगे आपके दिमाग में. ओके, सो हियर आई एम गोना आस्क यू दिस क्वेश्चंस. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. सो वन बाय वन आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट आई टॉट बिफोर. We already have started a chapter, we already have started a story from your literature book that you must remember, आपको याद होगा. So related to that, मैम ने जो है, मैम ने एक स्टोरी शुरू की है और अभी हम लोग today we are gonna continue with that. So before we continue with the same story, ma'am will be asking you few questions related to the first part of the story that I already have taught you. ओके, सो आई होप यू ऑल रिमेम्बर कि हमने प्रीवियस वाले में जो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी हमने फिनिश की है उसमें कितने बच्चों को याद है. ओके, सो हियर आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग रिलेटेड टू दैट राइट नाउ. अभी मैं उसके बारे में ना कोई समराइजेशन, ना तो टाइटल ऑफ द स्टोरी, ना तो कोई और भी चीजें मैं अभी बताऊंगी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट where you are standing, whether you have understood that part or not. Okay, if you have not understood, then we will talk again about it, we'll discuss about it again. Okay, so first question for you, first question आपके लिए है, यहाँ पे आप एक बार नजर डाल लो. that is what's the title of the story. So the story that we started before, जो हमने एक आपके लिटरेचर बुक से जो स्टोरी शुरू की थी उसका नाम क्या था, if you remember. okay, चलो लग जाओ, जल्दी से टेक अ मोमेंट, थिंक अबाउट द टाइटल और जल्दी से मैम को जो है चैट बॉक्स में बता दो कि ये जो है व्हाट्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी दैट वी स्टार्टेड बिफोर, उसका जो टाइटल क्या था, उसका नेम क्या था. बिकॉज एवरी स्टोरी हैज अ टाइटल. जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हो विदाउट टाइटल इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स अ स्टोरी, राइट. सो टेल मी, जस्ट रिमेंबर, टेक अ क्विक मोमेंट एंड जस्ट आंसर द क्वेश्चन. जल्दी से एक
थोड़ा सा वक्त लेके जल्दी से मुझे इसका आंसर कर दो, ताकि मैम आगे बढ़ेंगी, मैम आपको आगे की स्टोरी बताएंगी उस चीज वो वाले स्टोरी। ठीक है, सो व्हाट्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी, व्हाट्स द नेम ऑफ द स्टोरी? इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर, आई विल मेक यू रिकॉल, आई विल मेक यू रिवाइज। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है द टाइटल ऑफ द स्टोरी वॉज, द नेम ऑफ द स्टोरी वॉज हाउ द डॉग found himself a new master. This was the title of the story. कि we were learning about the story of a dog. हमने एक dog की story शुरू की थी, जहाँ पे जिसका title था how the dog found himself a new master, because that dog was in search of a master who has to be the strongest on this earth, right? ये हमने शुरू किया था एक dog की story, और title था how the dog found himself a new master. Okay, so now next question for you. आपके लिए जो है next question है, why the dog decided to become a servant, someone, become a servant to someone, just there is an error, become a servant to someone who is stronger than anyone on this earth. डॉग ने ये डिसाइड क्यों किया कि आई हैव टू बिकम अ सर्वेंट, आई शुड बिकम अ सर्वेंट टू समवन हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन दिस अर्थ, जो कि इस अर्थ पे जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा डॉग ने डिसाइड क्यों किया? देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट? So initially dogs were the masters of themselves. Dogs जो थे खुद ही के masters थे, वो लोग wolves की तरह रहते थे। They were they used to live in freedom, free होके they used to wander around, they used to roam around and do whatever they want. They used to search for their food, और जैसे wolves रहते हैं ना वैसे वो लोग रहते थे, उनके कोई master नहीं होते थे। But nowadays what happens, हम लोग जो है हम लोग डॉग्स को अपने घर में रखते हैं, वी मेक देम अ पेट, राइट? तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कब से जो है डॉग ने डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया कि आई शुड बिकम अ सर्वेंट टू समवन हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन दिस अर्थ? सो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन था? कि डॉग्स तो रह ही रहे थे। चलो ठीक है, आपको जो आंसर पता है यू विल बी पुटिंग इन द चैट बॉक्स, और हियर मैम इज गोना टेल यू, सो दैट इट विल बी अ समराइजेशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, समराइज भी कर दूंगी और आपको जो है रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो हियर डॉग, एक दिन ऐसा हो, पहले तो डॉग्स रहते ही थे अपने खुद के मास्टर्स, वो खुद ही होते थे, उनका कोई मास्टर नहीं होता था, वो खुद ही के खुद मास्टर होते थे और खुद से फूड की सर्च में रहते थे और खुद से खाने पीने की चीजें खुद से ढूंढ के खाते थे। बट सडनली देयर वाज अ डॉग, एक डॉग ऐसा आया इस अर्थ पे जिसे ये लाइफस्टाइल जो है पसंद नहीं आया। ही डिडंट लाइक द वे डॉग्स यूज्ड टू लिव, कि they are searching for the food, they are wandering around, right, without any purpose। और वो जो है हमेशा डरे डरे भी रहते थे, because there were so many stronger animals around जो कि उन पे अटैक कर सकते थे। So this kind of life he was not liking, so he thought to bring a change in the lifestyle। ठीक है, डॉग ने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो मैं जो है अब ये लाइफस्टाइल मैं तो नहीं आगे कंटिन्यू करूंगा, सो आई नीड टू हैव अ मास्टर। ओके, और दैट मास्टर हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ। मैं उसी का सर्वेंट बनूंगा जो इस अर्थ पे जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दैट डॉग डिसाइडेड, क्योंकि उसे ये खुद से फूड के लिए सर्च करना या डरे डरे रहना किसी दूसरे एनिमल के अटैक से, ये सारी चीजें करना उसे पसंद नहीं था। ठीक है, सो दैट डॉग डिसाइडेड दैट आई एम गोना चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ डॉग्स। ओके, आई एम गोना सर्च फॉर अ मास्टर जिसका मैं सर्वेंट बनूंगा, एंड दैट मास्टर विल बी प्रोटेक्टिंग मी थ्रू आउट द लाइफ। ओके, तो ऐसा उसने डिसाइड किया। सो दिस वाज द रीजन, ओके, कि उसे वो निकल गया सर्च पे कि मुझे एक जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए जो कि इस धरती पे जिसे कोई बीट नहीं कर सकता हो। ओके, तो ये हुआ। देन व्हाट इज द क्वेश्चन? देन द क्वेश्चन इज who did the ask first to become his master? He ask who did he ask first to become his master? अब डॉग ने सबसे पहले किससे पूछा कि would you like to become my master? Who was the first one?
सो दैट यू हैव टू थिंक ऑफ। अब जब डॉग जो है निकल गया जर्नी पे कि आई हैव टू फाइंड अ मास्टर जो मुझे प्रोटेक्ट करे सारी बाकी की दुनिया से, बाकी के एनिमल से, तो सबसे पहले डॉग ने किससे पूछा कि वुड यू लाइक टू बिकम माई मास्टर? किससे पूछा? हु वॉज दैट? ओके, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ एंड दैट यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स हियर। ठीक है, तब तक के लिए मैम विल टेल यू। ओके, आंसर जो है मैम यहाँ पे बता रही है और आपको भी आंसर देना है चैट बॉक्स में कि डॉग को जो है व्हेन डॉग सेट आउट फॉर दिस जर्नी कि मुझे जो है अभी मास्टर को सर्च करना है, सो सडनली व्हाट ही फाउंड, अचानक से उसे वुल्फ दिखा, राइट? सो वुल्फ जब दिखा उसे तो उसने वुल्फ से सोचा कि मैं पूछ लूं कि वुड ही लाइक टू बिकम माय मास्टर। सो फर्स्ट वन वाज द वुल्फ, फर्स्ट जो था वो वुल्फ था, राइट? इफ यू रिमेम्बर, सो वुल्फ से उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू बिकम माय मास्टर? सो वुल्फ ने बोला कि व्हाई वुड आई माइंड, आई वुड लव टू बिकम योर मास्टर। तो सबसे जो है डॉग ने उसे ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही ज्वाइंड वुल्फ। ओके, देन व्हाट हैपेंड? फिर क्या होता है? व्हाई डिड द वुल्फ गेट फ्राइटेन? अब जब वुल्फ हैड बिकम हिज मास्टर, सडनली देयर वाज अ डे जब वहां पे जब उसे दिखा कि वुल्फ इज स्कैर्ड, वुल्फ इज फ्राइटेंड ऑफ समथिंग। ओके, वुल्फ जो है किसी से तो डरा हुआ है, ठीक है? तो वो जो था, वुल्फ जो था वो डर गया था और ये देख करके जो है डॉग को लगा कि ओ ही इज स्कैर्ड, तो व्हाई शैल आई बिकम द सर्वेंट ऑफ हिम? मुझे क्यों, मैं इसके साथ क्यों रहूं? बिकॉज ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ, ये जो है इस अर्थ पे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों बनूं, राइट? क्योंकि वुल्फ वॉज स्कैर्ड ऑफ बेयर, राइट? वुल्फ जो था बेयर से स्कैर्ड था। So he thought कि अगर wolf is frightened of bear, it means bear is stronger than this wolf. So why shall I not go with bear? Why to go with wolf, right? तो मैं ऐसे डरपोक के साथ क्यों रहूं? मुझे तो एक strong master चाहिए. So he left wolf क्योंकि वो डरा हुआ था of bear, जिसकी आवाज सुन के वो डर गया था, जिसके आने के बारे में सोच के he got frightened, wolf got frightened. So he realized कि no, Wolf is not the one. Wolf can't become my master. He can't be protecting me throughout the life because he himself is scared of a bear. So how can he protect me from any other animals, right? So he there only he left Wolf and he joined Bear. Bear से पूछा कि would you like to become my master? Then Bear ने बोला कि yes, why not? Then वो जो है डॉग जो है बेयर को ज्वाइन कर लिया, बेयर के साथ जाने लगा। देन व्हाट हैपेंस? फिर क्या होता है? व्हाई, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डिड द डॉग लीव द वुल्फ? सो जस्ट नाउ आई आंसर दिस क्वेश्चन, नाउ यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट द आंसर। आप सोचो कि वुल्फ ने जो है, वुल्फ क्या रीजन था कि डॉग ने जो है उसे तो पहले ज्वाइन किया, उसको मास्टर बनाया वुल्फ को। देन व्हाई डिड द डॉग लीव हिम? उसे क्यों छोड़ा? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? देयर वाज अ रीजन, किसी ना किसी रीजन की वजह से छोड़ा होगा। सो हियर इट इज आस्किंग फॉर अ रीजन की व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि डॉग जो है, डॉग लेफ्ट द वुल्फ। So the reason was wolf got frightened of the bear. Wolf जो था वो डर गया था bear से. So that time only dog realized कि wolf is not the strongest on this earth. वुल्फ जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है अर्थ पे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तो खुद ही डर रहा है, तो ये मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा? सो आई विल बी गोइंग विथ बेयर बिकॉज बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ. Okay, so that was the reason behind it, that dog left the wolf. Okay, now next question for you is, who did the dog become master, sorry, who did the dog become servant to after wolf? So the question is कि वुल्फ के बाद जो डॉग है वो किसको मास्टर बनाया डॉग ने? सो अभी मैम ने बोला कि व्हेन ही सॉ कि वुल्फ इज फ्राइटेंड ऑफ द बेयर देयर, वुल्फ जो है डर गया है बेयर से, सो डॉग डिसाइडेड कि इफ बेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हाई नॉट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ हिम? मैं उसका सर्वेंट क्यों नहीं बनूं कि वो मुझे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करे, कि मुझे इस डरपोक को मैं मास्टर बनाऊं? सो मास्टर हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? जो आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करे, बट वुल्फ इज नॉट दैट, नॉट द वन, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑन दिस अर्थ। तो मैं जो है इसको जो है छोड़ के अब मैं बेयर का, आई विल बिकम अ सर्वेंट टू अ बेयर। सो देन आफ्टर वुल्फ ही बिकेम अ सर्वेंट टू अ बेयर। ओके, फिर वो जो है बेयर का जो है वो सर्वेंट बन गया, राइट? क्योंकि उसे लगा कि बेयर इज स्ट्रॉन्गर।
ओके, फिर क्या होता है, डू यू रिमेम्बर द 5 facts told you yesterday about dogs? अभी हम लोग 5 facts पे आएंगे. So before that I have a question. उससे पहले मेरे पास एक question है जो I have not put up there on the slide, but that question I would like to ask you, because then only summarization will be finished. Okay, so here one more question from my side is, वुल्फ के बाद जो है डॉग ने बेयर को ज्वाइन किया, क्योंकि उसे लगा कि बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ. अब क्या हुआ, जब वो बेयर के साथ जाने लगा तो क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? फिर हुआ कि बेयर ने बोला कि चलो हम लोग हर्ड ऑफ काउस ढूंढते हैं, काउ का ग्रुप ढूंढेंगे, एंड वी विल हंट अ काउ एंड वी विल ईट. ओके, बेयर ने ऐसा डिसाइड किया. तो वो दोनों निकल गए काउ को ढूंढने, काउस को ढूंढने के लिए, ग्रुप ऑफ काउस को ढूंढने, ताकि वो लोग उसको मारते, वो लोग खाते. ओके, फिर क्या होता है, जैसे ही उन लोगों को हर्ड ऑफ काउस मिली, वहां पे ग्रुप ऑफ काउस मिली वहां पे, देन सडनली सम टेरिबल साउंड केम टू हिम. बेर को कुछ टेरिबल साउंड सुनाई दिया, कुछ डरावनी आवाज सुनाई दिए, एंड ही ऑल्सो गॉट फ्राइटेंड. And who was that he was frightened of? Bear got frightened of a lion. Okay, lion जो था, lion की आवाज सुन के, वो lion की आवाज थी, and bear got frightened of the lion. Okay, so वहां पे अब जो है, अब when the dog saw कि bear is also frightened of something or someone, so who is that? I need to find out, because यहाँ पे है bear भी मुझे डरपोक दिख रहा है, so he is not the one. So now I need to find who is the one जो bear को डरा सकता है. Now I will become a servant to him. Okay, so the sound which was coming there, that terrible sound, that was of a lion. Okay, तो बेयर ने बोला कि देखो ये लायन है जो हमें अटैक कर सकता है. तो ये रियलाइज हुई बात ये डॉग को कि नहीं, बेयर इज नॉट द स्ट्रॉन्गर बट लायन इज द स्ट्रॉन्गर. सो नाउ आई विल बिकम अ सर्वेंट टू द लायन, नॉट दिस बेयर. ओके, मैं बेयर के साथ क्यों रहूं? ऐसा जो है डॉग ने सोचा, क्योंकि कंपैरेटिवली इफ आई सी, आई कैन सी बेयर इज फ्राइटेंड ऑफ लायन, सो इट मींस कि इट इज प्रूविंग दैट लायन इज स्ट्रॉन्गर देन द बेयर, राइट? तो नाउ आई विल लीव दिस बेयर, मैं इस बेयर को छोड़ के जो है अब आई विल जॉइन लायन, बिकॉज लायन, आई बिलीव नाउ, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि बेयर से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो होता है लायन. तो नाउ आई विल बिकम अ सर्वेंट टू द लायन, राइट? चलो ठीक है, ये हो गया. नाउ वी समराइज द होल स्टोरी हियर. हमने पूरी स्टोरी को अभी सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमने समराइज कर लिया, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो समराइजेशन के बाद यू वुड बी एबल टू रिमेम्बर द होल स्टोरी कि यहाँ तक हमने पढ़े थे, राइट? लास्ट क्लास में मैम ने यहाँ तक पढ़ाया था कि डॉग जॉइंड अ लायन, राइट? अब लायन जो था, लायन वाज द मास्टर ऑफ द डॉग, क्योंकि डॉग को लगा कि लायन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इज अर्थ पे, उसने बेयर को भी डरा दिया. वाओ. ओके, तो अभी जो है नाउ डॉग इज विथ द लायन, राइट? वहां तक हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में. अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन ओनली, अबाउट 5 facts of dogs. Since we were learning of dogs, हम dogs के बारे में पढ़े, तो it's very important for us to be aware of different facts. आप हमेशा कोशिश किया करो कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, so learn as much you can about the facts related to that thing. Okay, so I thought why not to give my students 5 facts about dogs. So I had told you about those 5 facts. मैंने आपको बताए थे. If you remember, so just remember, take a quick moment and try to recall what were those 5 facts about dogs. Those were very interesting. Okay, आपको उसमें से कुछ याद होंगे, हो सकते हैं कि कुछ याद नहीं हो. So it's not a problem. Ma'am is gonna help you to recall all those facts. Okay. So now here, if you remember, just give me here a thumbs up here in the chat box, and also you have to tell me one by one all the facts that you remember here in the chat box. आपको जल्दी से जो है क्या कर देना है, वो जो भी facts आपको याद आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, एक याद आ रहे हैं, दो याद आ रहे हैं, तीन याद आ रहे हैं, जितने भी याद आ रहे हैं, just put it there in the chat box so that ma'am will see and ma'am will be aware of the thing that my students still remember those facts. Okay, आप एक भी करोगे तो भी मैम विल अप्रिशिएट, आप दो भी फैक्ट्स याद कर रहे हो तो भी मैम विल अप्रिशिएट, तीन भी कर रहे हो तो मैम विल अप्रिशिएट, 5 आता है तब तो ठीक है, दैट्स ग्रेट, राइट? चलो ठीक है, जल्दी से कर दो, तब तक मैम जो है मैम विल हेल्प यू रिकॉल दोस 5 facts. यहाँ पे मैम भी जो है आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देगी. अब मैम को खुद ही नहीं पता है कि मैम को वो 5 facts याद है कि नहीं है. ओके, तो अभी मैम कोशिश करती है. सो फर्स्ट फैक्ट दैट वी लर्न अबाउट डॉग्स, फर्स्ट फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट,
that डॉग्स हैव सेंस ऑफ टाइम. डॉग्स के पास जो होता है टाइम का सेंस होता है. लाइक अस, वी ऑल्सो हैव सेंस ऑफ टाइम, राइट? तो डॉग्स के पास भी टाइम के सेंस होते हैं इफ यू कंडीशन देम. ओके, अगर आप उसको कंडीशन करोगे डेली बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे इन द मॉर्निंग इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, डॉग विल कीप ट्रैक ऑफ इट. अब डॉग जो है, एवरी डे डॉग विल स्टार्ट नोटिसिंग यू कि यू आर गोइंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम फॉर अ वॉक. So beforehand he will be getting aware of this thing कि now in a while you will be going for a walk. वो क्योंकि आपको बहुत दिन ऑब्जर्व कर चुका है कि यही टाइमिंग है जब आप वॉक के लिए जा रहे हो. दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसे ही वो सारी चीजों की टाइमिंग्स जो है सेंस कर लेगा कि ये किस चीज के टाइमिंग है, वो किस चीज के टाइमिंग है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, डॉग्स हैव सेंस ऑफ टाइम. ओके, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि नाउ इन अ वाइल you will be doing this or you will be doing that, because he has kept on observing you, your activities. So he keeps the track of the time. That was the first fact. Now second fact, if I remember, that was puppies, like babies of dogs. Puppies जो होते हैं, they are deaf. Okay, when they are born, जब उनका जन्म होता है तो वो लोग deaf होते हैं. They can't hear anything, they can't listen to anything because they are deaf. वो deaf होते हैं, but as they grow they can hear. जैसे ही वो लोग बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, they start to have that sense, सुनने वाला. ओके, तो पपीज के पास जो होते हैं वो सुनने की क्षमता नहीं होती है. दे आर डेफ. Okay, this is the second fact I told you right now. Now third fact that we learned about dogs was they get jealous. So I had given you one example कि dogs जो होते हैं उनके पास वो जो होते हैं वो jealous भी होते हैं. For example, if your mother, suppose you have a dog, okay, and if your mother calls your friend for dinner or lunch, और क्या होता है, या फिर आप अपनी एग्जाम्पल ले लो. आप अगर अपने फ्रेंड को बुलाते हो अपने घर पे लंच या डिनर पे, और क्या होता है अचानक से दैट लव हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द डॉग एंड द फ्रेंड, राइट? तो उसे अगर दिखता है कि आप जो है अपने फ्रेंड को ज्यादा कर रहे हो या किसी और डॉग को ज्यादा कर रहे हो, तो दैट डॉग विल गेट जेलस. Okay, so they have this feeling of jealousy. Okay, then the next fact that we had learned about dogs was 45% of dogs sleep in their owner's bed. 45% of dogs जो होते हैं वो अपने ओनर्स के बेड में सोते हैं. उन्हें ये पता होता है, उन्हें ये लगता है कि मेरे ओनर का बेड मतलब मेरा बेड. ओके, सो ये चीजें हैं, ये फैक्ट्स हैं डॉग्स के बारे में. और अगर मैम ने कुछ मिस कर दिया है कोई भी फैक्ट, तो यू हैव टू पुट देयर इन द चैट बॉक्स. अब जल्दी से वो मिसिंग फैक्ट है जो मैम ने नहीं बोला है, आपको जो है वो चैट बॉक्स में डाल देना है. ओके, चलो ठीक है. सो हियर वी आर डन विथ समराइजेशन, वी आर डन विथ रिविजन ऑफ everything related to previous thing what we taught, like what I taught, what you learned. And then now we are going to proceed with the next part of the story. So what we learned कि bear जो था पहले wolf को join किया, then he joined wolf को join किया, then he joined a bear, then he joined a lion. ऐसे हुआ. फिर अब क्या होता है, here we are gonna continue with. So यहाँ पे क्या है, the bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है बेयर जो है, जब अभी बेयर से हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे फिर से, कि बेयर जो है, बेयर was scared of something, got scared of a terrible sound, राइट? तो उसके बाद उसका रिएक्शन जो है, he looked out from behind the tree, वो behind पेड़ के पीछे से देखा, and then he too ran hastily. Now what do you mean by this word hastily? आपको hastily का मीनिंग तो पता ही होगा, राइट? अगर आप कुछ हेस्टिली कर रहे हो मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हो, राइट? तो इंग्लिश में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हेस्टिली मीन्स HASTILY. hastily means in hurried manner. Okay, in hurried manner, this is what it means. Okay, so I have here marked few words, few what I found unfamiliar, जो हो सकता है कि आपके लिए unfamiliar हो, so you might get stuck at words, such kind of words. तो मैंने accordingly जो है, I've marked those words in red and I'll be telling you the meanings of them. Okay, so first meaning I have given here, hastily means in hurried manner. जब आप कोई भी चीज जल्दी जल्दी करते हो, चाहे दौड़ रहे हो चाहे खा रहे हो, you are eating hastily, you are running hastily, you are uh, doing your homework hastily. तो
हेस्टली मीन्स जो होता है इन हरीड मैनर होता है, आप जल्दी जल्दी वो चीजें कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हेस्टली। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, बेयर जो था वो हेस्टली जो है इन अ हरीड मैनर ही रैन डीपर इनटू द फॉरेस्ट। नाउ वो क्या हुआ, वो फॉरेस्ट में एकदम से चला गया बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम दैट थिंग। ओके, जिस चीज ने उसे फ्राइटन किया था, जिस चीज की वजह से वो स्कैर्ड था, उसकी वजह से वो डर के क्या हुआ, वो जो है चला गया फॉरेस्ट के अंदर एकदम से, ताकि वो जो चीज, जिस चीज की आवाज आ रही थी वो उस पे अटैक ना कर पाए। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस नाउ, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। अब उसने डॉग से बोला कि हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, हम यहाँ क्यों आए। ओके, एंड ही साउंडेड सो फ्राइटेन, ही साउंडेड सो स्कैर्ड, और उसकी आवाज से लग रहा था कि वो जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कैर्ड है, बहुत डरा हुआ है। और ये सोच के उसने डॉग से बोला कि वी शुड नॉट हैव कम हियर। ओके, और उसने बोला कि यहाँ पे इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। नाउ ही शेयर्ड what he was frightened of। अब बेयर ने बताया डॉग से कि इट इज द लायन, दिस इज द साउंड ऑफ लायन, और लायन जो है वो फॉरेस्ट पे रूल करते हैं, दे आर द रूलर्स। ओके, और लायन से ऐसा लगा उसे सुन के कि लायन जो है वो कभी भी उन लोगों पे अटैक कर सकते हैं। सो बेयर साउंडेड लाइक दैट, बेयर बेयर का जो साउंड था इट वाज सो लाइक फ्राइटेंड, बहुत ही डरा हुआ था वो। और उसने जो है डॉग से ये बात शेयर की कि now we need to hide somewhere, otherwise if lion sees us he is gonna attack on us। okay, तो हम लोग तो जिंदा बचेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि लायन जो होते हैं वो फॉरेस्ट पे रूल्स करते हैं, तो वो वो कहीं पे भी आके हमें अटैक कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द बेयर वाज ट्राइंग टू टेल द डॉग। ओके, तो ऐसा उसने बताया। देन क्या रिएक्शन आता है, द लायन, हु इज ही, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आपको क्या लगता है फिर ये क्वेश्चन किसने पूछा होगा, कि द लायन क्वेश्चन मार्क, हु इज ही, कौन है ये। So dog asked this, dog को curiosity हुई, why the dog got curious about lion, because the way bear sounded, उसे ये realize हुआ कि bear got scared of the lion, so it means कि lion is द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ। उसे ये लगा कि कंपैरेटिवली जो है लायन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस बेयर। तो ही वांट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही आस्क्ड द क्वेश्चन। उस क्यूरियोसिटी की वजह से जो है डॉग ने ये क्वेश्चन पूछा कि द लायन, सो दैट ही कुड गिव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लायन, जिससे कि बेयर जो है ज्यादा के ज्यादा जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन जो है दे दे लायन के बारे में। और ये जो है देखिए कि हु इज दिस लायन, आई वुड लाइक टू सी हिम, आई वुड लाइक टू आस्क हिम वेदर ही वुड लाइक टू बिकम माय मास्टर और नॉट। सो ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट इट। ओके, तो उसने जब पूछा कि हु इज ही द लायन, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब ये किसने बोला, बेयर ने बोला। अब उसने ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया लायन के बारे में, व्हाट द डॉग वांटेड, जो डॉग को चाहिए था ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में, लायन के बारे में, फ्रॉम द बेयर। तो यहाँ पे वही एग्जैक्टली जो है बेयर आंसर्ड डोंट यू नो। फिर उसने सवाल किया कि डोंट यू नो, तुम्हें पता नहीं है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन दिस अर्थ। बीस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बीस्ट, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि ये बीस्ट जो लिखा हुआ है, जो मैम ने रेड से मार्क किया है, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, so tell me in the chat box if you know। so I'm waiting for the answer here। मैम यहाँ पे वेट कर रही है आंसर का, और आपको जो है जल्दी से आंसर कर देना है चैट बॉक्स में कि बीस्ट जो यहाँ पे मेंशन्ड है इस कॉन्टेक्स्ट में, बीस्ट का मतलब क्या होता है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, सो हियर ही मतलब लायन, so bear is telling the dog कि he is the strongest beast, मतलब lion is the strongest beast। so you know sometimes what happens, even if you don't know the meaning of any word in the context, you can guess it। okay, because that time it's very obvious। so here for example, अगर यहाँ पे जो है he we are talking about lion, यहाँ पे lion की बात हो रही है, तो लायन क्या है, लायन इज एन एनिमल, राइट, लायन जो होते हैं वो एनिमल होते हैं। सो व्हाट द बेयर वाज ट्राइंग टू टेल कि हम लोग भी एनिमल्स हैं, वी आई एम आल्सो एनिमल, यू आर आल्सो एनिमल, बट लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। सो हियर बीस्ट मीन्स एनिमल। ओके, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, और ये जो एनिमल है ना, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है इस अर्थ पे, हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा जो है
बेयर ने बोला डॉग से. नाउ द डॉग्स थॉट कि ओके नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम दिस बेयर who I thought is the strongest on this earth. अब ये बातें जो है ये खुद बेयर बोल रहा है जो मेरा मास्टर है, जिसको मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट सोच के मास्टर बनाया था. नाउ ही इज टेलिंग मी दिस. इट मीन्स कि सोच लो कि अगर मुझे लगा कि बेयर इतना स्ट्रांग है तो लायन कितना स्ट्रांग होगा. बिकॉज बेयर हिमसेल्फ इज टेलिंग मी दिस कि लायन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो व्हाई नॉट टू लीव दिस बेयर एंड व्हाई नॉट टू जॉइन द लायन. मैं इस बेयर के साथ क्या कर रहा हूँ. अगर लायन स्ट्रांग है तो मैं तो आई हैव कम आउट ऑन दिस जर्नी टू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ऑन दिस अर्थ. सो व्हाई टू बी विद दिस बेयर. ओके तो मुझे तो ये करना ही है कि मुझे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर चाहिए. तो अब मुझे आई नीड टू लीव दिस बेयर हियर. और मुझे जो है अभी के अभी इस लायन जो भी है ये लायन मुझे उसे पूछना है उससे कि वुड यू लाइक टू बिकम माई मास्टर और नॉट. बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए. ओके तो ऐसा अब यहाँ पे डॉग का मूड बन गया था. देन व्हाट हैपेंस. वेल देन फिर क्या होता है यहाँ पे देख लो. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर. और यहाँ पे जैसे ही बहन ने बोला कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन दिस अर्थ, डॉग ने डिसाइड कर लिया कि नहीं 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 अब तो तुम नहीं हो. अब जो है मैं तो लायन को ही मास्टर बनाऊंगा बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. अभी तुमने बोला है. सो नाउ आई वुड लाइक टू से गुड बाय टू यू. मैं तो तुम्हें गुड बाय बोलूंगा अब, क्योंकि मुझे अब जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मिल गया है. दैट इज द लायन. वो जो है वो लायन है. तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं. तुम तो डरपोक हो. यू गेट फ्राइटेंड ऑफ लायन. ठीक है. तो यहाँ पे डॉग ने उसे गुड बाय बोला बेयर को. और वो जो है अब ही वॉज इन अ मूड टू ज्वाइन द लायन. ठीक है. फिर क्या होता है यहाँ पे. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. फिर उसने बेयर को गुड बाय बोलते हुए उसने ये भी बोला कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए था. एंड दिस वॉज द रीजन आई लेफ्ट वुल्फ एंड आई ज्वाइन यू. ठीक है. यही रीजन था कि मैंने वुल्फ को ज्वाइन करके तुम्हें ज्वाइन किया था. बिकॉज आई थॉट यू आर स्ट्रॉन्गर. यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ. राइट. बिकॉज दैट वुल्फ वॉज स्केर्ड ऑफ यू. तो मुझे लगा कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो. बट अभी तो आप बोल रहे हो कि लायन स्ट्रॉन्गेस्ट है. राइट. इट मीन्स कि आप उससे कमजोर हो. ठीक है. बिकॉज आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन इस अर्थ. तो मुझे अब लगता है जस्ट नाउ यू टोल्ड मी कि लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन दिस अर्थ. तो मुझे आई शुड जॉइन the lion. So I am leaving you today. So he gave the reason also कि मैं आपको अब गुड बाय बोलूंगा क्योंकि आप नहीं हो वो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ. the master who I am searching for. ठीक है. that is not you. that is the lion. because he is the strongest beast on this earth who can protect me from anything on this earth. जिसमें ये है क्षमता कि वो मुझे जो है थ्रू आउट द लाइफ that can protect me from anything on this earth. ठीक है. फिर क्या होता है यहाँ पे. एंड फिर ये बोल के क्या होता है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. देन द डॉग वेंट टू द लायन. डॉग जो है फिर लायन के पास गया एंड उसने लायन से पूछा कि वुड यू लाइक टू बिकम माई मास्टर. आई वॉन्ट टू बिकम योर सर्वेंट. सो वुड यू लाइक टू बिकम माई मास्टर और नॉट. प्लीज लेट मी नो. देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ लायन. रिप्लाई जो होगा वो ऑब्वियस है. लायन क्यों माइंड करेगा है ना. अगर आपको आपको आपका कोई सर्वेंट बनना चाह रहे हो, कोई आपके पास रहना चाह रहा है तो आप तो बोलोगे यस व्हाई वुड आई माइंड. ठीक है. सो एग्जैक्टली दैट केम फ्रॉम द लायन एज वेल. वही सारी बातें जो है लायन ने भी बोला. और क्या बोला लायन ने अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला. द लायन अग्रीड. द लायन अग्रीड. अग्रीड मतलब लायन said yes. yes I would like to become your master. मैं जो है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए मैं रेडी हूँ. ओके. मैं क्यों माइंड करूंगा if you are ready to become my servant. okay why would I mind. so lion agreed to it. वो मान गया इस चीज के लिए. and the dog stayed with him and served him for a long long time. और जो है डॉग जो है उसके पास रह गया एंड सर्व्ड हिम डिड सर्विस टू हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और वो बहुत दिनों के लिए लायन के पास रह गया ये सोच के कि नाउ फाइनली आई हैव फाउंड दैट मास्टर जिसको मैं ढूंढ रहा था एंड दैट इज द लायन. सो ये सोच के जो है वो लायन के साथ रह गया वहां पे. ठीक है. फिर क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे कि अब तो डॉग को फाइनली जो है मास्टर मिल गया था. तो ही वॉज नो मोर इन अ सर्च फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ऑन दिस अर्थ.
बिकॉज उसे जो अर्थ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए था वो तो मिल गया था, तो अब तो उसकी सर्च खत्म हो गई थी, है ना। और वो जो है लायन के पास रह गया। ओके, फिर क्या होता है यहाँ पे, इट वॉज अ गुड लाइफ। अब उसे लगा कि ओहो, अब नाउ आई नीड टू रिलैक्स, अब जो है मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे जो है मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। मेरा जो प्रोटेक्टर है दैट इज द लायन, वो लायन है। और जो है जो फॉरेस्ट पे रूल करता है उसी का रूल चलता है इस धरती पे। तो मुझे तो फाइनली जो है दैट स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ऑन द अर्थ मिल गया है, जो मुझे अब ये लाइफ जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ही स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट लाइफ विद द लायन। ओके, फिर क्या होता है, अब तक तो वो लाइफ एंजॉय करने लगा था, फिर क्या होता है, एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और वो क्योंकि पहले क्या हुआ था, वुल्फ को देखा वो डर गया, फिर देखा कि बेर को बेर भी डर जाता था, बट यहाँ पे अब तक जो चल रहा था उसे कभी भी डर लायन के फेस पे दिखा नहीं था। कभी भी कोई भी चीज अब तक उसे दिखा था कि कोई भी चीज इस धरती पे ऐसी नहीं है जो लायन को डरा सकता है। तो उसे लगा कि मेरे पास तो अब कुछ कंप्लेन करने के लिए है ही नहीं, बिकॉज लायन इज परफेक्ट फॉर मी। ठीक है, तो वो अब तक उसे कोई भी कंप्लेन नहीं मिली थी लायन से रिलेटेड कि वो कभी डरता था या किसी चीज के बारे में उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसी ऐसी कोई चीजें अभी तक नहीं हुई थी। सो ही वॉज वेरी हैप्पी विद दिस लाइफ। वो जो था वो बहुत ही ज्यादा खुश था अपने इस लाइफ से। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। उसे कंप्लेन इसलिए नहीं थी, वाई डिडंट द डॉग हैव एनी कंप्लेन, बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट। वो जो था लायन जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था। देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। उससे स्ट्रॉन्ग कोई फॉरेस्ट में था ही नहीं। डॉग को ऐसा कभी देखने को मिला ही नहीं था कि लायन से ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट आया हो जिसको लायन फेस कर रहा है, एंड लायन इज गेटिंग फ्राइटेंड। और ये सोचे कि ओ अच्छा, लायन इज आल्सो गेटिंग फ्राइटेंड, सो आई शुड चेंज माय मास्टर। अब तक ये सारी चीजें हुई नहीं थी, सो ही वाज सो सैटिस्फाइड विद इट। वो बहुत ही ज्यादा सैटिस्फाइड था इस चीज से। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग। अब जो है लायन, क्योंकि लायन वाज द मास्टर, तो जंगल में जो है कोई भी, फॉरेस्ट में कोई भी, नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग, क्योंकि सबको पता था कि डॉग इज द सर्वेंट ऑफ दिस लायन। एंड एवरीवन इन द फॉरेस्ट, एवरी बीस्ट इन द फॉरेस्ट वाज स्केर्ड ऑफ द लायन। और इस डर से जो है कोई, नोबडी वुड डेयर टू टच द डॉग। कोई भी ये डेयर नहीं कर सकता था कि वो डॉग को ऐसे टच भी कर दे, बिकॉज दे वर स्केर्ड ऑफ द लायन, राइट। और तो वो टच तो नहीं करते थे, और वो लोग ऑफेंड भी नहीं करते थे। नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफेंड। व्हेन यू ऑफेंड समवन, it means what you are doing. Suppose I offend you, it means what? So here you have to tell me the meaning of this word offend. जल्दी से मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दो कि offend का मतलब क्या होता है। वो सारे बच्चे जिन्हें पता है offend, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ लो क्लियरली, फ्री होके पूछो कि मैम आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सो प्लीज लेट अस नो। ओके, सो दैट्स व्हाई मैम हैज मार्क देम इन रेड। मैम ने इसलिए मार्क किया है क्योंकि मैम को पता है कि हो सकता है जो कि आप बच्चे जो है ये सारे वर्ड्स पे ऐसे रुक जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन, राइट। ये सोच के मैम ने ये सारे वर्ड्स को जो है रेड कर दिया है। तो अभी जो है मैम फिर भी एक बार इंश्योर करने के लिए कि मे यू माइट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता हो इस वर्ड का मीनिंग। सो द वंस हु नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यू हैव टू पुट इट हियर इन द चैट बॉक्स, and the ones who don't know the meaning of this word, don't worry, I am here to tell you the meaning of the words that you don't know, जो आपको नहीं पता है। सो हियर ऑफेंड का मतलब होता है, सो लेट मी हैव अ लुक हियर इन द चैट। मैं एक बार लुक दे दूं चैट पे कि कौन कौन, किस किस ने आंसर किया है और किस किस को आंसर नहीं आ रहा है। ओके, सो हियर मैम इज वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, चलो ठीक है। सो यार मैम वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफेंड। ऑफेंड मीन्स क्या होता है, ऑफेंड मीन्स व्हेन यू अनॉय समवन। ओके, अनॉय मतलब व्हेन यू आर डिस्टर्बिंग समवन, डिस्टर्ब भी कह सकते हैं व्हेन यू आर ऑफेंडिंग। ओके, सो ऑफेंड मतलब होता है अनॉय करना, किसी को परेशान करना। सो नो वन इन द फॉरेस्ट, नॉट इवन अ बीस्ट, कोई भी वहां पे बीस्ट ऐसा नहीं था, सिंगल बीस्ट जो हु कुड डेयर टू टच द डॉग और annoy him or disturb him, because they were so scared of the lion.
और उन्हें ये पता था कि लायन जो है वो इस डॉग का जो मास्टर है, दैट इज व्हाई दे वर स्कैर्ड, अदरवाइज वो लोग बहुत डिस्टर्ब करते डॉग को. सो नाउ डॉग वाज सो सेटिस्फाइड विद दिस लाइफ कि चलो ठीक है, माय मास्टर इज देयर, माय प्रोटेक्टर इज देयर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एवरी बीस्ट ऑन दिस अर्थ बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन दिस अर्थ, राइट. दिस इज व्हाट द डॉग थॉट, यही जो है डॉग ने सोचा. ठीक है. फिर क्या होता है यहाँ पे, अब तो कोई ऑफेंड नहीं कर रहा था, कोई परेशान नहीं कर रहा था डॉग को. फिर क्या होता है देखो यहाँ पे, अब ये जो है, बट वन डे द डॉग, the two of them were walking side by side along a path. एक दिन क्या हुआ, दोनों lion, the master and the servant, the lion and the dog were walking side by side, एक दूसरे के साथ जो है वो चल रहे थे along a path, एक रास्ते पे. Then what happened, that path ran amid bare cliffs. Now what do you mean by this word amid का मतलब क्या होता है, it's very clear from the term itself. amid मतलब क्या होता है यहाँ पे, here I am going to tell you the meaning of this word. amid मतलब होता है, amid means middle, okay, middle, or you can say between. So they were walking between the path, in the middle of the path, which was bare. Now bare means what, bare means, here I am telling you the meaning of this word bare. Bare means empty. So that was an empty path, बहुत ही खाली रोड थे वो, बहुत ही खाली पाथ था वो. और वहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे उस पाथ पे. फिर क्या होता है, that bare cliff. Now how many of you know the meaning of this word cliffs? Cliffs क्या होते हैं? सो जब भी आप देखोगे कुछ कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जिसका एज जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट, उस रोड के साइड पे. वैसे रोड्स को हम लोग क्लिफ्स भी बोलते हैं. और वो आपको सी साइड पे भी दिखेगा क्लिफ, बहुत सारे क्लिफ्स दिखते हैं जिसके शार्प एज होते हैं. सो क्लिफ्स को बेसिकली आपको याद रखना है शार्प एज सोच के. शार्प एज जो होते हैं सी साइड पे, दैट इज व्हाट वी कॉल क्लिफ्स. ओके. ओके, सो चलो ठीक है. अब वो लोग जो है यहाँ पे जो है, देवर वॉकिंग साइड बाय साइड, आप वो लोग दोनों साथ में यहाँ पे साइड बाय साइड वहां पे वॉक कर रहे थे पाथ पे. फिर क्या होता है, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड. फिर अचानक से डॉग नोटिस द लायन स्टॉप्ड, एंड नाउ ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाई द मास्टर हैज स्टॉप्ड, व्हाई हिज मास्टर स्टॉप्ड देयर. वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि अचानक से सडनली कुछ हुआ नहीं, एंड लायन स्टॉप्ड. व्हाट इज द मैटर विथ हिम, व्हाट इज द मैटर विथ हिज मास्टर. ओके, ऐसा डॉग ने नोटिस किया. ठीक है. देन क्या होता है, he gave a great roar. Now what do you mean by roar? This is the sound, just give me a moment please. So roar basically means the sound of lion. Okay, लायन की साउंड को हम लोग रोर बोलते हैं. सो उसने रोर किया, ही मेड अ साउंड, लायन मेड अ साउंड, ग्रेट साउंड. ओके, एंड struck the ground. Now what do you mean by this word struck? Struck, आप जब ground को struck करते हो, what you are doing, what does it mean? Struck the ground मतलब क्या हुआ, lion ने तो roar किया, आवाज मचाई, and then what else he did, he struck the ground. Struck मतलब होता है he hit the ground. Okay, उसने ground को hit किया बहुत जोर से आवाज करके. Okay, angrily, आउट ऑफ एंगर, गुस्से में उसने क्या किया, गुस्से में, एक तो गुस्से में दिख रहा था वो लायन, और उसने गुस्से में आके जो है ग्राउंड पे ही हिट, एंड देन मेड अ साउंड, अ लाउड साउंड, अ ग्रेट साउंड. ओके, और वो जो था गुस्से में स्ट्रक किया, हिट किया विथ हिज पॉ. ओके, वो जो लायन के पैर और जो होते हैं ऐसे ऐसे वाले हैंड्स जो होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉ, उससे उसने वो ग्राउंड को जो है जोर से हिट किया. ओके, विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर. अब इतने ज्यादा फोर्स के साथ उसने हिट किया था कि वहां पे जो है, एक जो है वहां पे होल फॉर्म कर दिया था. आप जब किसी चीज पे जोर से ऐसे हिट करते हो, तो जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो तो आप देखोगे कि वहां पे जो है एक होल जैसा बन जाता है. दिस इज व्हाट हैपेंड देयर व्हेन द लायन हिट द ग्राउंड. सो एट दैट प्लेस
It became a hole. It formed a hole there on the ground. What the dog noticed. उसने ये सारी चीजें notice की. ठीक है. फिर क्या होता है? Then he began to back away. Back away मतलब go behind. फिर क्या हुआ? लायन जो है, ये सारी चीजें तो लायन ने की ही, फिर वो अचानक से ही स्टार्टेड बैकिंग अवे, पीछे जाने लगा. ओके. फिर क्या होता है? वेरी क्वाइटली यहाँ पे ये भी मेंशन किया है. लेट्स नोटिस दिस. वेरी क्वाइटली, ये जो है, अब ही स्टार्टेड बैकिंग अवे very quietly, चुपचाप से. Why? What was the reason? It means if he started backing away very quietly, it means he was scared of something, he was frightened of something. ऐसा लग रहा है सुन के कि जो है लायन जो था वो किसी चीज से डर गया था, क्योंकि वो बहुत ही चुपचाप से पीछे जाने लगा. ही स्टार्टेड बैकिंग अवे फ्रॉम देयर. ओके. चलो, अभी जो है, अब यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज इट मास्टर? ये किसने पूछा? डॉग ने पूछा, राइट? ये जो है व्हाट इज इट, डॉग dog asked, what is it master, is anything wrong? Asked the dog. डॉग ने पूछा कि क्या हुआ मास्टर, कुछ हुआ है क्या? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? ओके. सो ये सरप्राइज था. ही वाज शॉक्ड एक्चुअली. डॉग वाज शॉक्ड by noticing such kind of behavior coming from the lion, right? The strongest beast on this earth. Suddenly he was doing all this. He had started backing away from something. So somewhere the dog was very shocked. The dog was very surprised. Okay. तो ये सोच के उसने लायन से पूछा कि मास्टर, आपको समथिंग इज रॉन्ग विथ यू? व्हाट इज इट? ओके, व्हाट हैपेंड टू यू? फिर क्या होता है? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. नाउ द लायन सेड, आई कैन स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. मैं एक मैन को, एक आदमी को स्मेल कर सकता हूँ जो हमारे इस रास्ते पे आ रहा है. यस, लायन कैन स्मेल. ओके. तो यहाँ पे ये बातें जो है उसने डॉग को बताई. जब डॉग ने पूछा कि मास्टर क्या हुआ है आखिर, व्हाट इज, एवरीथिंग इज फाइन? ओके. अगर नहीं है फाइन तो बताओ मुझे कि हुआ क्या है. देन लायन सेड कि आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. दैट इज व्हाई लायन बिहेव्ड इन दिस मैनर, बिकॉज ही हैड स्मेल्ड अ मैन कमिंग दैट वे. ठीक है. लायन ने स्मेल कर लिया था कि जिस रास्ते पे वो लोग चल रहा था उधर जो है कोई आदमी आ रहा था. सो ही शेयर्ड दिस विद द डॉग, विद द सर्वेंट, राइट? अब क्या होता है? वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. हम जो है, हम यहाँ से भाग निकलते हैं, नहीं तो है क्या होगा? नहीं तो हम ट्रबल में हो जाएंगे. सो इट वॉज समवेयर एविडेंट from his behavior, from lion's behavior, it was so evident that he was scared of a man. Okay, that the dog could notice. अब ये सारी बातें जब वो बता रहा है डॉग से, तो डॉग को ये बहुत ही ज्यादा एविडेंट लगा कि somewhere the lion is scared of, is frightened of this man who is coming this way. ठीक है. फिर क्या होता है? ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. और जैसे ही उसने देखा कि लायन जो है, लायन इज स्केयर्ड ऑफ दिस मैन हु इज कमिंग दिस वे, फिर डॉग रियलाइज्ड, ओके नाउ I can see, it's so visible to me that lion is not the strongest one on this earth, but the man is the strongest on this earth. ठीक है. फिर उसके बिहेवियर से, जैसा भी उसने बोला, लायन ने बोला, उस चीज से जो है वो नोटिस कर सकता था कि लायन से भी स्ट्रॉन्ग जो है इस अर्थ पे कोई हो सकता है. सो फाइनली दैट डे हैड कम इन डॉग्स लाइफ, कि उसे अब फाइनली जो है पता चल गया था कि दिस इज द मैन, ओके, who I am searching for, who I have been searching for, that is my master. ओके. अब उसे फाइनली समझ में आ गया था. सो नाउ टेल मी हियर कि आप कभी, अभी थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा मैम चिटचैट भी तो कर ले. सिर्फ और सिर्फ मैम स्टोरी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है. सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आर यू स्केयर्ड ऑफ समथिंग इन योर लाइफ? क्या आपको भी कभी किसी चीज से डर लगता है? सो शेयर योर फियर हियर इन द चैट बॉक्स. जल्दी से मैम से शेयर करो कि आपको क्या क्या चीजें हैं लाइफ में. बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें डर लगता है, राइट? वी आर स्केयर्ड ऑफ वन और द अदर थिंग, राइट? तो आपको भी बतानी है ये सारी चीजें कि आप किस चीज से स्केयर्ड होते हो लाइफ में. किसी को अंधेरे से डर लगता है. देयर आर पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ cockroaches. There are people who are scared of cats.
आई एम वन ऑफ देम। सो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपको किस चीज से डर लगता है। किसी को हाइट का फियर होता है, हाइट से नीचे देखने में बहुत डर लगता है। सो व्हाट यू आर स्केयर्ड ऑफ, आपकी फियर क्या है, दैट यू विल बी शेयरिंग विथ मैम हियर इन द चैट बॉक्स। मैम से आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में ये बातें शेयर करनी है ताकि मैम को भी पता चले कि बच्चे जो है मैम के, उनको किन किन चीजों से डर लगता है, मैम को पता होना चाहिए, है ना। सारी बातें मैम को पता होना चाहिए। अब ये मत सोचना कि अच्छा मैम मैं हम लोग सारी बातें क्यों बताएं आपको, ठीक है। अभी सारी बातें नहीं बता रहे हो, अभी तो बहुत कम ही बातें बताए हो आप लोग। तो जल्दी से यहाँ पे मैम से शेयर कर दो कि आपको किस 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 चीज से डर लगता है, और मैम को पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैम इज गोना कंटिन्यू विद द स्टोरी। सो फाइनली dog realized that the lion is scared, lion is frightened of a man। एक आदमी से लायन जो है डर जाता है। सो आई बिलीव नाउ कि ये जो मैन होते हैं, ये लोग होते हैं, ये दे आर men are the strongest। ये लोग जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इस धरती पे, इस अर्थ पे। एंड जिसके लिए आई हैव बीन सर्चिंग फॉर, जिसके लिए मैं जिस जर्नी पे निकला था, आज मेरी वो जर्नी कंप्लीट होगी जब मैं इस मैन से मिलूंगा। दिस इज व्हाट द डॉग थॉट। और ये सुनते हुए ही उसने लायन के बोला कि ओ आई विल से गुड बाय टू यू, मैं अब तुम्हें गुड बाय बोलूंगा, बिकॉज कंपैरेटिवली दैट मैन इज स्ट्रॉन्गर देन यू who I have been searching for right। तो I should say goodbye to you। तो उसने goodbye बोल दिया लायन को, और उसने ये बोला, ये भी रीजन बताया कि I want a master who is stronger than anyone on this earth। और सिर्फ goodbye ही नहीं बोला, he gave a reason also। उसने ऐसे गुड बाय बोल के नहीं निकल लिया, उसने रीजन भी बताया कि आई वॉन्ट अ मास्टर, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन दिस अर्थ। मैं हमेशा से ढूंढ रहा था कि मेरा कोई ऐसा मास्टर हो जो इस धरती पे जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नाउ जस्ट नाउ यू टोल्ड मी कि आप यू आर स्केयर ऑफ अ मैन, तो आई बिलीव कि दैट मैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ। अब मुझे लगने लगा कि दैट मैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। Okay, so why shall I not leave you and go to that man and ask would he like to become my master। तो ऐसा जो है उसने सोचा, ठीक है। अब फिर क्या होता है, and off the dog went to join the man। और डॉग जो है निकल लिया उस मैन को ज्वाइन करने, उसे पूछने के लिए। ओके, तो नाउ व्हाई द मैन वुड माइंड द डॉग बिकम हिज सर्वेंट। अब जो है डॉग क्यों माइंड, सॉरी मैन क्यों माइंड करता कि डॉग उसका सर्वेंट बने और जो मैन है वो उसका मास्टर बने, राइट। तो यहाँ पे डॉग ने पूछा कि वुड यू लाइक टू बिकम माई मास्टर। तो मैन ने बोला होगा यस, व्हाई वुड आई माइंड। सो यू नो व्हाट हैपेंड देन he stayed with him and served him faithfully। और जैसे ही मैन ने बोला कि yes that's my pleasure, you can become my servant and I will become your master, let's stay together। और फिर क्या होता है, he stayed with him, okay, dog stayed with him and served him faithfully। और उसने जो है faithfully जो है उस मैन को सर्व किया। Now tell me what do you mean by this word faithfully जो मैम ने जो है मार्क किए हैं रेड से। इसका मतलब है कि मैम को लगता था कि बच्चों को हो सकता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इस वर्ड का मतलब, इसलिए मैम ने इसे रेड मार्क किया है। तो जल्दी से बच्चे आप लोग बता दो कि आपको पता है कि नहीं इसका मतलब। If you know the meaning of this word, tell me the meaning of the word here in the chat box। जल्दी से मुझे chat box में बता दो कि इसका meaning क्या है। If you know, if you don't know, ma'am will tell you the meaning of this word। मैं यहाँ पे बताऊंगी बट मुझे देखना है कि कितने बच्चों को आता है ये चीज। ओके, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डाल दो। और यहाँ पे मैम जो है आगे स्टोरी को कंटिन्यू करेगी फिर, और मैम एक बार देख लेती है किस किस बच्चों ने जो है किया है आंसर, इसका मीनिंग। ओके ग्रेट, चलो ठीक है। So here ma'am is going to tell you the meaning of this word faithfully। Faithfully means honestly। So if you are honest to someone, you are faithful to him honestly। Okay, जब आप honest होते हो you are faithful, जब you are faithful you are honest। So faithfully means honestly, honestly means faithfully। Okay, जब आप बहुत ही ईमानदारी से कोई काम करते हो किसी के लिए, that is what we call faithfully you are doing it, right। तो यही जो है dog stayed with the man, dog जो है हमेशा के लिए उस man के साथ रह गया, and the dog served him faithfully। वो उसके साथ बहुत ही honestly जो है उसके उसके
साथ रहने लगा. So nowadays this is also a saying. ये saying है एक कि are the dogs are very faithful to us, right? Dogs जो होते हैं हमें लेकर के बहुत ही honest होते हैं, वो हमें लेकर के because they guard us if we have a dog in our house, right? जैसे क्या होता है रात में, if they find something not good around our house, they start making sound, right? Because they are very honest towards their owners. वो अपने owners को लेके बहुत ही honest होते हैं. So because that is why it's mentioned they served him faithfully. So आज तक जो है dogs जो है faithfully जो है man को serve कर रहे हैं honestly जो है, because they are very honest animal. Okay, ठीक है. चलो, now what happens, this happened long ago. और ये जो है, ये कहानी जो है बहुत पहले की है, और तब से जो है मैंने आपको बताया कि पहले जो है डॉग्स मास्टर्स की तरह वो खुद के मास्टर्स थे, बट अचानक से एक डॉग ऐसा पैदा लिया जो जिसने डिसाइड किया कि नो, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ lifestyle, so I should change it, I should bring a change in it, right? For everyone, for a good reason. Because this thing, searching for food, protecting yourself against other animals, I'm not liking all these things. So I want a protector for myself, I want a master for myself, who will protect me, who will support me, who will keep me forever with him. So I don't need to struggle anymore. Okay. और जो था वो dog जो था, that dog succeeded in doing that. Finally he found that master. उस master को उसने finally ढूंढ लिया था. That was the man. और जो है, और वो faithfully जो है lifetime के लिए अब तक till now, they are very famous for being honest. Right? Dogs are very famous for being honest. वो honest होने के लिए बहुत ही जाने जाते हैं. ओके, तो वो ये बहुत पहले की स्टोरी है, बट टू दिस डे, आज तक द डॉग इज अ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट. ठीक है, और ये बोला जाता है कि आज तक जो है डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स ही सबसे ज्यादा लॉयल सर्वेंट होते हैं मैन के लिए. ओके, इसीलिए there are many people who prefer to have a dog in their house. So how many of you have a dog in your house? किसके किसके पास जो है, आपके पास डॉग पेट है घर में? जल्दी से यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दो कि मैम को भी पता चल जाए कि यू ऑल्सो हैव अ सर्वेंट, हैव अ लॉयल सर्वेंट. आपके पास भी एक लॉयल सर्वेंट है जो डॉग है, और मैम को जानना है कि कौन कौन से बच्चों के पास है, किस किसके घर में है. ओके, तो जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो कि किस किस के पास है डॉग पेट, और फिर जो है यहाँ पे मैम आगे बढ़ेंगी. लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो जो है अपनी ओनर के अलावा किसी और के साथ, किसी और से कोई मतलब नहीं रखता है. सो इफ यू ओन अ डॉग, that dog will give you 100% of him and he will not ditch you ever. वो कभी भी आपको ditch करके किसी और के पास नहीं जाएगा. He will be honest to you, he will be loyal to you. ठीक है, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो हियर द स्टोरी इज डन. यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म हो रही है. अब आगे बढ़ने से पहले जो है मैम विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. आई एम गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर. आपको आंसर करने हैं. सो हियर आई विल बी आस्किंग द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में बताए हैं, और उसके मीनिंग आपको यहाँ पे बताने हैं. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड फॉर यू जिसका मैम ने आपको मीनिंग बताया था इज अमिड. What do you mean by this word amid? किस किस को इसका मीनिंग अभी याद है, जो मैम ने अभी थोड़ी देर पहले इसका मीनिंग बताया? Do you remember the meaning of amid? From the that time also I said, from the name itself, from the term itself, it's very clear. The meaning is very clear. Amid. Okay. So what do you mean by this word amid? Amid का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बताया है, तो मैं देख लूं कौन कौन से बच्चों को याद है यहाँ पे चैट बॉक्स में. और अगर आपको याद है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में भेजना है कि मैम द मीनिंग ऑफ द वर्ड अमिड इज दिस. ओके, सो आई हैव टू सी कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें बहुत याद रहता है, जो हमेशा मैम की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं. तो मैम इसलिए पूछ रही है यहाँ पे, मैम को देखना है. आई हैव टू सी हाउ मेनी ऑफ यू पेड अटेंशन व्हाइल लिसनिंग टू मी. कौन कौन जो है मैम को सुन रहा था ऑनेस्टली, फेथफुली, एंड कौन कौन जो है ऑनेस्टली, फेथफुली नहीं सुन रहा था मैम को. ओके, तो यहाँ पे देखना है मैम के लिए कौन कौन फेथफुल है, कौन कौन से बच्चे, कौन कौन ऑनेस्ट है, यहाँ पे मैम को दिखेगा. ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, पुट इट हियर इन द चैट बॉक्स. जल्दी से चैट बॉक्स में यहाँ पे डाल दो, और मैम को पता चल जाएगा कि आप जो है हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट टू मी. ओके, चलो ठीक है. और यहाँ पे मैम यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करवा दे रही है. अमिड मीन्स बिटवीन, राइट? Between.
If something is amid, it means it is kept in between, it is kept in the middle. Okay, now the next word I'm gonna give you so that I'll see कि आपको इसका भी meaning याद है कि नहीं है. That is bear. Bear means what? This also I told you. थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं. सो आई होप यू ऑल रिमेंबर, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी. अगर आप सुन रहे थे मुझे तो आपको इसका मीनिंग भी पता होगा. तो जल्दी से मैम को यहाँ पे बता दो कि इसका मीनिंग क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय बेयर? ओके, सो लेट मी हैव अ लुक हियर. कौन कौन जो बच्चे हैं, किनको किनको याद है बेयर का मीनिंग? ओके, ग्रेट. ओके, चलो बच्चों ने आंसर कर दिया है. अब मैम आंसर करेंगी. बेयर का मतलब है एम्प्टी. जब कुछ खाली होता है उसको हम लोग बेयर भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग एम्प्टी भी बोल सकते हैं. ओके, चलो ठीक है. एनी मोर स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू आंसर, और किसी को आंसर करना है? एनी अदर वर्ड विच मीन्स द सेम एज बेयर और एम्प्टी? डू यू रिमेंबर? ओके, नाउ आई विल गिव यू द अदर वर्ड. आपको मैम एक और वर्ड दे रही है. दैट इज स्ट्रक. What do you mean by struck? So here I'll give you one hint. The lion struck the ground, okay, and a hole was formed there. The lion struck the ground and a hole was formed there. So what do you mean by struck? What exactly the lion did? जब lion ने struck किया ground पे, what exactly the lion did? So what do you mean by struck? Okay, so here I'll show you. If you don't remember, we will go back and I'll show you here. So the meaning of the word struck is hit, right? Okay, so here we are gonna recapitulate the story once again, this part of the story once again. एक बार हम लोग फिर से पीछे जाएंगे and we will recapitulate. Okay, यहाँ से. So here what we learned about the dog went to the bear के पास गया, and what he noticed, bear was also scared of someone. bear जो था वो भी किसी से scared था, and the bear was scared of a lion, right? And that time dog realized that bear is not the one. bear जो है वो नहीं है वो जिसको वो ढूंढ रहा है. bear is not the strongest one on this earth. Okay, so उसे लगा कि नहीं, because bear is frightened of, scared of a lion, so lion is the strongest, right, comparatively. Okay, तो वो जो है लायन जो है वो स्ट्रॉन्गर है बेयर से, तो मुझे जो है आई हैव टू मेक हिम माई मास्टर. आई हैव टू मेक द लायन माई मास्टर, क्योंकि लायन स्ट्रॉन्ग है बेयर से ज्यादा. फिर the dog went with lion and he was so happy with him. He was so satisfied with him because no one could touch him, no one could even disturb him. उसे कोई disturb नहीं कर सकता था, because every beast in the forest was aware that the dog is the master of the lion. And the lion rules the forest, क्योंकि lion जो है forest को rule करता है. So every beast was scared of the lion. और इस डर से, out of this, no one could touch the dog, no one could annoy the dog. कोई भी dog को जो है annoy या touch नहीं कर सकता था, ठीक है, because they were scared, right? अब क्या होता है, he was living with him so happily. उसके साथ बहुत खुश रह रहा था वो. फिर जो है वो क्या होता है, अचानक से one day they were walking side by side. एक दिन वो लोग एक साथ घूम रहे थे पाथ पे. अचानक से lion heard something, or you can say अचानक से lion smelled something. कुछ सूंघा उसने, and he started backing away from there. वो जो है पीछे जाने लगा. He started going behind quietly, very quietly. It means somewhere lion was scared of something. That डर was visible on his face. वो जो डर था वो उसके face पे visible था, right?
वो जो था डॉग जो था वो फिगर आउट कर सकता था कि ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ समथिंग, सो ही आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड टू यू, एवरीथिंग इज फाइन। Then the lion shared, No, I can smell a man here. मैं यहाँ पे इस पाथ पे एक मैन को स्मेल कर सकता हूँ, और वो जो मैन है, दैट मैन कुड अटैक अस, वो हमें ट्रबल में डाल सकता है, सो वी शुड गो अवे फ्रॉम हियर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। Then what was the reply of the dog? The dog replied, No, then I'll say I would like to say goodbye to you because now I can see, I am realizing that the man is stronger than you. It means that man is the strongest on this earth. So you have proved it right now. अभी आपने ये prove कर दिया है डर के कि you are not the strongest. आप strongest नहीं हो, since the man is the strongest. So why shall I not join him? Why shall I be with you? मैं आपके साथ क्यों रहूं? So the dog said goodbye to the lion and the dog joined that man. Dog ने जो है man को join कर लिया. Okay, then what happens? फिर क्या होता है? फिर वो he till now अभी तक, ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है, बट अभी तक till now dog is very famous for being honest towards men. राइट हमारी तरफ वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। वो अगर कोई ओन कर रहा है उस डॉग को, इफ द डॉग इज द सर्वेंट ऑफ अ मास्टर, दैट मास्टर इज वेरी लकी बिकॉज डॉग इज गोना बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फेथफुल टुवर्ड्स हिम। ओके, सो दैट इज व्हाई वी शुड हैव अ डॉग। हमें भी अपने पास एक डॉग रखना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा ऑनेस्ट हम इंसान भी नहीं होते हैं डॉग से ज्यादा ऑनेस्ट। दिस इज अ फैक्ट अबाउट द डॉग्स। ओके, ये डॉग्स के बारे में जो है एक फैक्ट है। सो लेट्स हैव अ डॉग इन आवर होम, और उसे रखते हैं, और हमें ये रियलाइजेशन होगी कि दे आर वेरी honest towards us. Okay, so चलो, so here the story ends। और सारे वर्ड्स जो हैं एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे offend का मतलब भी मैम ने बताया था। offend का मतलब है annoy, disturb। ओके, और भी वर्ड्स के मीनिंग मैम ने बताए हैं। hastily means in hurried manner। okay, hastily, if you are doing something hastily, you are doing that particular thing in a hurried manner। okay, जल्दी जल्दी आप वो काम कर रहे हो। beast means animal। okay, so any other hard word that has been used in the context, offend का मतलब मैम ने बता दिया, annoy or disturb। and these also we got to know about amid, middle, between, bare, empty, cliffs, sharp edge। Then struck means hit. When you are hitting something, it means you have struck it, right? And then the word, the hard word, the meaning we got to know about is faithfully. Faithfully, if you are faithful to someone, it means you are honest to someone. If you are doing something faithfully, you are doing it honestly. Okay, so here basically faithful means honest. Then we learnt about the word loyal. Loyal also means honest. Okay, if you are loyal to someone, you are honest to someone। Okay, so today we finished this story। आज हमने ये story complete कर लिया है। Now ma'am will remind you once again about Unacademy subscription। So let's have Unacademy subscription because Unacademy is giving you lots of benefits, जहाँ पे आपको सारी चीजें Unacademy has taken care of, आपको live classes दे रहे हैं। They are giving you topmost educators from India। India के जितने भी topmost educators हैं, they will be teaching you, and they will be conducting lots of quizzes. They will be showing you leaderboard, and also Unacademy provides you with live doubt solving sessions, जहाँ पे specifically they are conducted to receive your doubts, right? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे Unacademy के subscription पे लेने पे मिल रहे हैं। So let's have Unacademy app in your phone। For that you need to go to the Play Store। आप Play Store में जाओ, there you need to type Unacademy। आप जैसे ही ये टाइप करोगे, Unacademy learning app will come up, there you need to click on, and then you will be getting this option for installation, there you also need to click। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे, the app will come to your phone, and now you need to go inside and find out what are the things there, what are the categories mentioned there, right? So if you have to find about the category, वहां पे आपको you need to go to manage goals। वहां पे you would be able to find your category। आप वहां से select कर लो अपनी category को। then you have to tell what kind of subscription you want। so suppose for the time being you want plus subscription। आपको जो है plus वाला चाहिए, तो आप plus पे click कर दो, and then you have to click here get subscription पे। और वहां जैसे ही आप क्लिक करोगे, it will be asking you कि आपको कितने महीने की जो है ये सब्सक्रिप्शन चाहिए। that you already have figured out। आपने वो पहले ही जो है डिसाइड कर लिया है कि आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो
वो कितने महीने की चाहिए, राइट? तो यहाँ से दैट यू नीड टू सेलेक्ट, एंड द मोमेंट यू सेलेक्ट दिस, आपको जो है नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू द पेमेंट। आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पे, और जब आप पेमेंट कर रहे हो, while doing the payment, if you apply the code given in red here, जो red में दिया है वो है, which is my name with 10 SMRITI10, if you apply this code, no matter कौन से कैटेगरी के लिए ले रहे हो, आप कहीं पे भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आप ये कोड अप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग 10% का ऑफ। आपको 10% का वो ऑफ मिल जाएगा, चाहे आप कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, डजेंट मैटर। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी अन अकेडमी ऐप फोन में ले लो। नाउ इट्स अबाउट माई चैनल, ये मेरे चैनल का है, जहाँ पे मैम जो है स्मृति मैम has started her channel which is named as English Junior Pro, which is for the category 6 to 8। यहाँ पे 6 to 8 को मैम पढ़ा रही हैं, and I'll be teaching you everything like grammar, literature, vocabulary, everything I'll be taking care of। और हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे। मैम will plan so many special sessions for you, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे डाउट सॉल्व करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। So the ones who are watching me right now, आपको जाना है right away, go and spread this message to everyone, because many people are not aware yet। अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसी कोई चैनल है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाओ, सबको बताओ और सबको लाओ, मेक देम सब्सक्राइब माई चैनल, मेक देम लाइक माई वीडियो हियर, और उन्हें मेरे सेशंस में लेके आओ, ताकि दे विल बी गेटिंग सम नॉलेज, राइट? चलो ठीक है, नाउ आई हैव टू से थैंक यू टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर इंटरैक्टिंग विथ मी, फॉर पार्टिसिपेटिंग, फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड। सो थैंक यू so much for that. Now we'll see you tomorrow. Bye bye, take care till the time.